सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने घर जा रही हूँ नोएडा वापस, मैं और धनवी। क्यों जाना पड़ रहा है मैं आपको आगे ब्लॉग में बता रही हूँ। कुछ और भी रीज़न है। अभी तो फ़िलहाल मैं पहले आनंद विहार स्टेशन जा रही हूँ। कहाँ है? हाँ यही है, मैं आनंद विहार जा रही हूँ रेलवे स्टेशन। वहाँ से मुझे किसी को रिसीव करना है। एक मिनट मैं कैब में बैठ जाऊँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ ऑलरेडी। नानी को बाय करो, बोल अभी आ जाऊंगी दादी के पास। दादी को हाँ। सो गाइस, मैं अपने साथ शिवम को लेके जा रही हूँ, बिकॉज सुबह थोड़ा सा वो होता है, उठा नहीं गया बिल्कुल भी। ऐसे आँख ही नहीं खुल रही थी मेरी, धनवी की तो अभी भी नहीं खुल रही है, लेकिन फिर भी वैसे ही हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और मैं अभी जा रही हूँ घर, बिकॉज कुछ ऐसा रीज़न आ गया है जिसके लिए मुझे फंक्शन को बीच में ही छोड़ के घर जाना पड़ रहा है आज। और मैं आज सुबह ही घर जाने वाली थी, तो मतलब सुबह नहीं, मतलब आज घर जाने वाली थी। लेकिन हुआ क्या ना कि जो मेरी मौसी जी है, विकास की मम्मी, विकास को आप लोग जानते हो, वो गांव से आने वाली है कल, तो आनंद विहार उनकी स्टेशन आने वाली है। तो फिर मम्मी और पतिदेव सब ने बोला कि आप आओगे ही कल वापस, तो उधर से स्टेशन चले जाना और मौसी को फिर लेके और फिर साथ में घर आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था ट्रेन लेट होगी तो आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे। आँख खुलती नहीं है, चाहे कितना भी कर लो, घर पे आँख नहीं खुल पाती। मायके में, ससुराल में कितने बजे भी उठ जाता है इंसान, बट मायके में नहीं उठा जाता। बट वैसे जल्दी उठी, हबर दबर जल्दी करके तैयार हुई और अब स्टेशन जा रही हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है वो आप लोग आगे देखना ब्लॉग में, कि फंक्शन को बीच में ही छोड़ के मुझे वापस जाना पड़ रहा है घर। तो कोई नहीं, मैंने बोला है ना हमेशा अपने ब्लॉग में, हमेशा दोनों ही रिलेशन को इक्वली बैलेंस करना चाहिए, चाहे वो मायके हो चाहे वो ससुराल हो। तो बस ऐसे ही निभा रही हूँ मैं अपनी जिम्मेदारियाँ और कर रही हूँ सारी चीज़ें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी हो, लाइफ अच्छी हो। कोई ये ना कहे कि हाँ बस मायके का ध्यान है, ससुराल का सब छूट जाता है, नहीं। इसीलिए मैं ऐसा कोई कहे इसका मौका अपने से तो कभी नहीं देती कि कोई ऐसा कहेगा। बट फिर भी चलो, अब मौसी जी से लेते हैं। मौसी जी और अर्चना जो मेरी नंद है, उनसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं रीज़न आपको आगे ब्लॉग्स में बताऊँगी कि वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों में से है, जो स्पेशली अर्चना मेरी नंदों में भी वो बहुत, मतलब उन्होंने मेरे शादी के टाइम पे किया है मेरे लिए। मैं सीरियसली दिल से बताऊँ तो, जब मेरी नई शादी होके आती है तो लड़कियों के लिए सब कुछ नया होता है और एक बंदा चाहिए होता है जो आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में। तो वो जो वक्त था ना, जब मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी, नई शादी हुई थी। 8:30 की ट्रेन है मौसी जी की, और हम लोग को लग रहा था कि बिहार की जो आने वाली ट्रेन होती है वो हमेशा लेट तो होती हैं, कुछ ही टाइम पे होती है, विंटर्स के टाइम में तो लेट होगी, तो इसीलिए और लेट में निकली थी। तो 8:10 हो गए, 8:05 हो गए हैं। कितना टाइम हो रहा है शिवा? 8:07 हो गए, और हम लोग बस 8:30 तक पहुंच जाएं, बिकॉज मौसी जी के पास सामान भी होगा, उनको वेट ज़्यादा उठाना नहीं होता है, तो कैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना। प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना पड़ेगा क्या? पता नहीं लेना, हम तो कभी लिए नहीं, कैसे लेंगे? मैं भी नहीं ली हूँ। चलो देखते हैं वहाँ जाके। मैं भी ऐसे कभी नहीं गई हूँ अंदर किसी को रिसीव करने, मौसी जी को ही जा रही हूँ। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, अर्चना के लिए मैं कह रही थी, अर्चना ने मतलब मेरा शादी के टाइम पे, अर्चना के मौसी जी ने भी, बट ज़्यादा अर्चना ने इतना ख्याल रखा था। और जो मेरी नंद थे वो थोड़ा दूर थे, मतलब थोड़ा टाइम में आते थे, बट वो डेली मेरे साथ रहते थे। वो इतनी हेल्प की थी ना उस टाइम पे उन्होंने मुझे मेरी, कि क्योंकि नई शादी होती है ना, तो आपको कुछ नहीं पता होता है कहाँ क्या कैसे आपको रहना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। तो उस टाइम पे, और मेरी मम्मी जो सासू में ना, मेरे गांव में रिसेप्शन था, तो वो गांव चली गई थी शादी के टाइम पे ही, गांव चली गई थी रिसेप्शन की तैयारी करने के लिए। तो मम्मी छोड़ के गई थी अर्चना को, बहुत सारे फैमिली मेम्बर थे, बट जो स्पेशली एक अर्चना ना सिर्फ मेरी चीज़ों के लिए, मेरे काम के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी ना जिसमें मेरे से गलती हो जाती थी और मैं रोती थी बैठ के कि अब कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं ना
चैनल में तो ऐसे होता है। तो अर्चना उसको संभाल लेती थी कि भाभी आप ये ऐसे कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सपोर्ट करती थी। क्या खाना है, हम तो कुछ वैसे भी लेके नहीं खा पाते थे ना कि मन में हो, लेकिन हम भूखे रहते थे, बोल नहीं पाते नई शादी के टाइम। तो वो उनको हर मतलब बहुत हेल्प की है, तो इसीलिए उनसे एक स्पेशल अलग बॉन्ड भी है। सबसे एक अपना स्पेशल बॉन्ड है। बट होता है ना कि हाँ कोई कोई होता है कि जब आपके किसी वैसे समय में काम आता है ना, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और स्पेशली वो अगर आपको दिल से कर रहा है आपके लिए तो। और दिखावटी करने वाले लोग तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन जो दिल से आपकी केयर करता है, दिल से आपको प्यार करता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसका किया हुआ कभी नहीं भूलना चाहिए। सो बस यही है। और पहुँचते हैं। थोड़ा सा खुश हूँ, थोड़ा अपसेट हूँ, क्या हूँ आपको आगे पता चले। पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलो देखती हूँ कहीं ट्रेन आ तो नहीं गई। ऐसे तो लग रहा है कि अभी नहीं आया। जब मैंने फ़ोन किया था तो अभी साइबराबाद पहुँचे थे। बट देखते हैं क्या होता है। धनवी सोई हुई है बेचारी, मेरी बेटी सोई हुई है। पहुंच गई कि आ गए होंगे, हालत खराब हो गई क्योंकि ट्रेन से सामान मुझे तो निकालना था और हैवी था। बच्चा लेके दौड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, अभी तक नहीं आया। अर्चना का फोन आया था, भाभी हम पहुंच गए, तो मैं और इसलिए दौड़ने लग गई तेज तेज कि पहुंच गए हैं तो दिक्कत ना हो जाए। और अभी फोन आया, कभी फोन आया कि अभी नहीं पहुंचे, अब आ रही है। देखो गाइस, हम बिल्कुल टाइम से आए हैं। तो मैं स्टेशन पे किसी को लेने जाने के लिए बिल्कुल सही हूँ क्योंकि मैं टाइमली पहुंच जाती हूँ। खूब तेज से दौड़ रहे थे गाइस हमारे साथ। मैं फिर अच्छी नहीं हूँ लेने के लिए। देखना मैंने बोला था कि यहाँ पे मतलब स्टेशन पे रुकने के लिए, वो लोग एग्जिट कर दिए हैं और हम यहाँ बाहर खड़े हैं। फिर मैंने फ़ोन किया कि मौसी जी ट्रेन में भी लेट बा, मतलब कब तक आए, तो पता चला कि उन्होंने एग्जिट कर दिया है। हे भगवान, अभी चल के मौसी जी को डांट लगेगी। हाँ। चलो चलते हैं। मौसी जी से मिलते, दौड़ दौड़ के आना वेस्ट हो गया सारा। थैंक यू। गाड़ी होगी ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा रहनी है। खुशी रहो। आप तो मुझसे बात नहीं, धनवी ये वाली बुआ से नहीं बात करना। नहीं। इस वाली बुआ से बिल्कुल बात नहीं करना। आज कैब ऊपर कर लो। अब बोलो बुआ आपसे तो बात नहीं करना है। मम्मा को 3 साल बाद मिले हो, मुझे 2 साल बाद मिले हो। अब हम धनवी के साथ ही रहेंगे। तो चलो नानी के घर। आ जाओ धनवी, जाओगी? सो गाइस, ये है विकास जी की मम्मी। विकास बहुत पॉपुलर हो गए वानी मौसी जी। और ये सिस्टर पता नहीं, विकास हमारे बहुत नाम कमा ले वानी। हाँ, वो जगह सुनो जहाँ इंटीरियर डिजाइन घरवा जनू होता तो कहती अच्छा ये तो विकास जी, इनको तो मैं जानती हूँ।
जब से आपका यूट्यूब स्टार्ट हुआ तब से वो वहीं पे है वहीं तो पे। और सबको मैंने बोल रखा है ना कि वही शुरू की है, तो सबको पता हुआ। हाँ, बबली को हो गया ऊंची ऊंची। और ये शिवम बेचारा ले लो तब तक पैसे काट। घर चल रहे, घर चलेगा। अच्छा जाओ मिलो, जाओ मिलो। हाँ अरे का हाल ठीक जाता निकल के बहुत लेट होता। जाइए ठीक है जाएंगे ये कैसे ऑफिस जा रहे हो? बबनी इतना उल्टी कर दलसी रास्ता में। करेगी नहीं, ठंड लग रहा होगा उसको। कैब करते तो टाइम नहीं लगता। अरे कैब करने वो बगल में खड़े रहते हैं वो टैक्सी वाले। हाँ। नंदी चल सो जा सामान में उतारो लो। ओ मम्मी मैं उतार दूं? अरे शिवम, ओह ओह मिलाप हो रहा है। अच्छा हम तो नहीं पकड़, हाई पकड़ पहले जल्दी वहाँ पे। अभी 2 मिनट भाई निकला था। मिल नहीं हेलो मिल लेनी हाँ, रास्ते में मेरे पे चिल्ला रहे मम्मी, कह रहे बैठ के जब बतकही करत हो लो यही से लेट हो गया। मतलब बताइए बतकही कर। ओह ये मिलाप जरूर रिकॉर्ड करो भाई। मिलाप बबनी नहीं खेल पापा जी, बबनी नहीं खियाई, नहीं खियाई। हो गया नहीं कि बंद कर ले चलिए। मारो ना वाह हलवाई जी आ गए हैं। मम्मी गाँव में बरस ना पड़े। मछली परसों मेरे पकड़ा दी, अब आराम से मिली गोड़ छू छू के। अच्छा कभी बनने से मिली ना थोड़ी अलबनी करा करता है ये कपड़ा नानी के लगे रखा गया तो कहीं नहीं बात कपड़ा बेचारी को बड़ा पहला आ गई थी फिर दीवानी जानी थी सब चाय वो पी गई थी मौसी जी नहाए गुजरने पास में फिर दोबारा खोल कपड़ा पहन के इतना चिल्ला रहे थे मेरे पे जैसे लग रहा है कि ऑटो का ड्राइवर हम ही हैं। ऑटो वाले भी कह रहे थे मिल लेनी ऐसा रास्ता कौन बदमाश दीदी खोल के हम दी हम दे दी हम खोल क्या रवि का धरा है क्या कह रहे हो मैंने कहा था ना मायके से कितना भी बेचारे बच्चे होके जाए हम नतीनिया दुबरा गए दुबरा गई भी तब छोटे पापा जी रहिए थे बैठी मासी जी पापा जी कितने प्यार से जाए पापा जी अर्चनो आई बनी आणि अर्चनो का उदिया जब हमारे बियाह हो जाए तो हेती बुटी वाली तो गोदी वही नहीं नहीं हाँ ये ना बेटा ना पड़ो
मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल और मेरी मतलब सीरियसली मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरा मायका एंड ससुराल इतने आसपास है कि मैं दोनों जिम्मेदारियाँ बहुत ही बखूबी निभा पाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज पास है, दूर होता तो शायद मैं भी ये सब चीज़ें नहीं मैनेज कर पाती। सो मैं घर आ गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ नहाने बिकॉज मैं वहाँ से नहा के नहीं निकली थी, जल्दी जल्दी में मैंने सिर्फ कपड़े पहने थे। और आज हमारे घर पे कुछ स्पेशल है, धनवी से रिलेटेड है, मतलब धनवी की मन्नत भी है और एक और मन्नत है, 2 मन्नत मम्मी ने मांगी थी, तो धनवी की भी मन्नत थी, तो वो आपको पता है क्या है, तो स्पेशल है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने, रेडी होने, उसके बाद उस तैयारी में लग जाऊँगी और फिर उसके बाद देखती हूँ घर आज मायके जाऊँगी। अब 1-2 दिन रुक के जाऊँगी, क्या होगा वो मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में बता दूँगी। बट ब्लॉग में बने रहे, एंजॉय करते रहें। मेक श्योर चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के टाटा बाय बाय, लव यू, बाय। फुर्तीला मत कह रही है मम्मी अर्चना कि भाभी ये बर्तन हटा दो यहाँ से। मम्मी आते इधर आओ, मैं अपनी रवीना दीदी को मिलाऊं, अर्चना से मेरी नंद है, बोला हाय दीदी। मिली है मिली है। सो अर्चना आते ही काम पे लगना चाहती हैं, लेकिन अर्चना आज आप आराम करिए, आप मायके में आए हो, थोड़े दिन बाद काम पे लगना। अभी चाय बन रहा है, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर नहाएंगे और फिर कपड़ा गीला हो गया और जैसे वो बाल्टी मेरे ऊपर गिर गई एकदम से पानी और अर्चना सब पूछने लगा क्या हो गया, तो अर्चना कहती कुछ ना कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो ये ऐसे ही मैं जब शादी करके आई थी तो मुझे ऐसे ही बचाया करती थी, कुछ तो नहीं हुआ, है ना अर्चना? अर्चना आपको एक वो वाली बात याद है जब मेरी साड़ी वॉशरूम में गिर गई थी और आपने चेंज कराया था, किसी को पता ना चले। तो बहुत किया अर्चना ने मेरे लिए शादी से के टाइम पे।